नमस्कार, जय श्री कृष्णा। भगवान से प्रार्थना करती हूँ, दिल से दुआ करती हूँ आप सभी लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और हमेशा अच्छे कर्म करते रहें, पॉजिटिव रहें। जो भी अच्छा कार्य करता है उसकी हमेशा तारीफ करते रहें। अपनों से कोई भी गलतफहमी ना पालें और सबको खुश रखने का प्रयास करें। वैसे सबको खुश रखना बहुत मुश्किल काम होता है, इसलिए आप खुद को भी खुश रखें। अब हम बात अपनी शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चैत्रीय नवरात्रि प्रारंभ होने वाले हैं और चैत्रीय नवरात्रि से ही हमारे हिंदू धर्म में नव वर्ष की शुरुआत होती है। तो चैत्रीय नवरात्रि हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, सभी को पता है। और सभी लोग माँ के आगमन की पूरी तैयारी जोर शोर से करते हैं। और जो चैत्रीय नवरात्रि हैं ये इस बार कब आ रहे हैं इसके बारे में भी हम बात करते हैं। तो इस साल चैत्रीय नवरात्रि 2 अप्रैल को प्रारंभ हो रहे हैं और 11 अप्रैल तक रहने वाले हैं। अब नवरात्रि में हम घट स्थापना कैसे करें, माता की चौकी कैसे लगाएं, पूजा कैसे करें, थाली कैसे तैयार करें, इसके बारे में पूरी डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है। तो जो मेरी पहले वीडियो डली हुई हैं उन पर जाकर आप देख सकते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हम उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। और आप जो भी पूजा पाठ आपके घर में होती है, आपके बड़े लोग करते हैं, वो हमको फॉलो करना ही है। आज हम ये बात करेंगे कि हम नवरात्रि में क्या क्या कार्य हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, हमें पता सारी बातें होती हैं, हम बहुत सारी चीज़ें भूल भी जाते हैं, तो हमें याद भी आ जाती हैं। और यह वीडियो उन लोगों के लिए भी काम करेगी जिनको पता भी नहीं होता है। क्योंकि आज के जो न्यू जनरेशन है, बच्चे हैं, जैसे मेरे पास बहुत आते हैं, तो बच्चे कहते हैं आंटी हमें तो ये पता ही नहीं है। तो बच्चों को भी बहुत सारी बातें, हमारी संस्कृति की बातें, हमारे धर्म की बातें, हमारे पूजा पाठ की बातें हमें ज़रूर बतानी चाहिए। तो मैं सभी बच्चों से भी कहूँगी आप सब लोग भी पूरी वीडियो देखें और इसका फ़ायदा उठाएं। तो सबसे पहले हम नवरात्रों में क्या नहीं करें इसके बारे में बात करते हैं। अब नवरात्रों में जब हम माता की पूजा करते हैं तो माता की पूजा करते हैं, हम शक्ति की पूजा करते हैं। तो सबसे पहले तो नवरात्रों में ये ध्यान रखना है कि किसी भी तरीके से कन्याओं के साथ ही माता का, बहन का, बेटी का, बहू का, किसी भी तरह से स्त्रियों का अपमान नहीं करना है। कभी भी किसी भी कन्या को कोई परेशानी नहीं पहुंचानी है, मन वचन कर्म से। कई बार हम बोली से बोल जाते हैं, वो भी हमें नहीं करना है, जाने अनजाने में हो जाती है, तो हमें ये जरूर ध्यान रखना है। वैसे इन बातों का ध्यान हमें हमेशा ही रखना चाहिए, लेकिन आप सब लोग मेरी बात से सहमत होंगे कि नवरात्रों में तो हम सभी लोग माँ की आराधना करते हैं। जब हम शक्ति की पूजा करते हैं तो हर स्त्री में एक शक्ति का स्थान होता है। तो हम माँ की पूजा कर रहे हैं, नवरात्रि कर रहे हैं और हम स्त्रियों का अपमान कर रहे हैं, कन्याओं को हम कई बार डांट देते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा अनुचित है। तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। हमें नवरात्रों में किसी भी बात पर झगड़ा नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है, क्योंकि फिर अगेन मैं वो बात कहूँगी कि शक्ति अर्जित करने का दिन है। ये जो 9 दिन हैं इसके बारे में हम दूसरी वीडियो में और भी डिटेल में बात करेंगे आपसे कि इन दिनों में हमें क्या करना है। ठीक है, तो हमें गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करना है। अब हमें इन नवरात्रों में ये ध्यान रखना है कि हमें शाम के वस्त्र, कपड़े नहीं धोने हैं, स्नान नहीं करना है। सुबह ही हम स्नान करेंगे और पूजा करेंगे। दोनों वक्त हमें अपने घर में दियावती करनी है, पूजा करनी है। हमें शाम के वक्त, सुबह के वक्त जब भी पूजा करें, हमें अपने घर पर रहना है। तो इस तरीके से हमें ये भी ध्यान रखना है। हमें कोई भी फटे पुराने वस्त्र नहीं पहनने हैं। अब नवरात्रि के दिनों में हमें नॉनवेज नहीं खाना है। जो लोग खाते हैं उन लोगों से भी निवेदन करूँगी कि नहीं खाएं। एग या कोई भी तामसी प्रवृत्ति का भोजन नहीं करें। नवरात्रों में हम ये भी कहना चाहेंगे कि आप लोग कई बार
पार्टीज़ में जा रहे हो या कई बार लग्जरी ट्रिप ले रहे हो, तो इन सब चीज़ों को भी नवरात्रों में अवॉइड करें। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। अब हम आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि जैसे नवरात्रि के दिन चलते हैं तो घर की जो बहनें होती हैं, सभी महिलाओं को भी ये कहना चाहूँगी कि व्रत कर रहे हैं तो हमारे पास टाइम है, हमें घर की सफाई ज़रूर रखनी है, लेकिन एक्स्ट्रा कोई भी सामान इधर से उधर रखना है, ये सब कार्य हमें नहीं करने हैं। बहुत ज़्यादा सफाई का कार्य हमें नहीं फैलाना है। कोई भी फटे पुराने वस्त्र हैं, इनको सिलने में, ये सब चीज़ें हमें नहीं करनी है। कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो ज़रूर करवाने हैं। अब नवरात्रों में भाई लोगों से भी कहूँगी और कि बाल नहीं कटवाएं, और बहनों से भी ये कहूँगी कि जो भी हमें जैसे कुछ भी वैक्सिंग करवानी है या कुछ भी करवानी है तो हमें या तो नवरात्रों से पहले या नवरात्रों से बात करवाएं। कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो आप पार्लर जा सकते हैं। तो इस तरीके से हमें ये ध्यान रखना है कि नवरात्रों में हमें बाल नहीं कटवाने हैं। अब कोई भी किसी की बुराई, किसी को क्रिटिसाइज बिल्कुल नहीं करना है। ये सब चीज़ों का हमें जरूर ध्यान रखना है। अब नवरात्रों में क्या करना है इसके बारे में भी आपको जल्दी ही वीडियो मिल जाएगी, तो उसका भी आप लाभ उठा सकते हैं। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, एस्ट्रो चित्रा मुदगल के नाम से आप सर्च कर सकते हैं। वहाँ भी आप पूरी रोज नई जानकारी ले सकते हैं। अब अगली वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय माता दी।